हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो है छोटी छोटी टिप्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपके सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना किसी देर के सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं टिप नंबर 1 के साथ अपने। और इस टिप के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका रिवीजन अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों को कोई भी एमटीपी, आरटीपी या फिर कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा करके सॉल्व करना चाहिए। प्रॉपर आपको आंसर शीट लेनी चाहिए, 3 आवर्स 15 मिनट्स का टाइमर लगाना चाहिए और प्रॉपर एटलीस्ट एक पास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करना ही चाहिए। बिकॉज इससे आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पता लग जाएगी एंड आपको आपका अप्रोच पता लग जाएगा कि कैसा आपका अप्रोच मेन जब आपका एग्जाम डे होगा तो आपका अप्रोच तब कैसे होना चाहिए, आपको ये पता लग जाएगा। कैसे आपकी परफॉर्मेंस रहती है, क्या चीज़ें होती है, किधर आप गलत जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। गलत इन द सेंस ये नहीं कि आपका एक कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर गलती हो रही है, लेकिन एक अप्रोच होता है जो कि आपका जो है एग्जाम के थ्रू आउट बना रहना चाहिए 3 आवर 15 मिनट्स के अंदर पे। तो वो आपको जो है पता लग जाएगा किधर नीचे ऊपर हो रही है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा और आप प्रिपेयर रहोगे। और कल को कुछ आगे पीछे होता है तो आपको प्रिपेयर मतलब आप फुल्ली एकदम बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं ना, वैसा आप लेकर के जो है एग्जाम में उतरोगे। बहुत बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो लोग डरते हैं इससे कि पेपर नहीं देंगे हम लोग, कुछ भी नीचे ऊपर हुआ तो। अगर नीचे ऊपर होगा तो पता लग जाएगा ना भाई ये नीचे ऊपर हो रहा है। तो सेम चीज़ अगर एग्जाम में होगी तो तुमको पता रहेगा कि भाई ये मेरे साथ होता है, तो तुम्हारे लिए वो नॉर्मल रहेगा। अगर तुम दोगे ही नहीं ये अभी और वो जब पहली बार एग्जाम में होगा तो तुम हिल जाओगे, तो तुम्हारा जो एकदम जो काम मेंटेन रहना चाहिए पूरे थ्रू आउट द एग्जाम वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगला एक टिप जो मेरा आने वाला रहेगा कि भाई अपने को काम मेंटेन करके रखना। अगर काम अपने को मेंटेन करना है, अपना पेशेंस रहना है, एकदम अच्छे से शांति बना के अपने को पेपर को सॉल्व करना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को पता हो कि अपने साथ क्या होता है पेपर लिखते वक्त। अगर अपने को पता होगा तो फिर अपन बेटर तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पेपर देना है, भले ही आपका 70% सिलेबस भी क्यों ना हुआ हो, उस 70% को आप 100% के साथ जो है मैं बोलूँगा पेपर सॉल्व करते वक्त दो। ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी आती है तो चल जाएगा। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो कि भाई ये चीज़ अपने को नहीं आती तो ये चीज़ को अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वैसे भी आप एग्जाम में एक क्वेश्चन को तो जो है ऑप्शन में छोड़ ही सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि आपको क्विक रिवीजन करते रहना चाहिए। आखिरी के 5 दिन बचे हुए हमारे पास और इस 5 दिनों में हमको जो है रिवीजन जो है मल्टीपल टाइम्स करते रहना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास नोट्स अच्छे होने चाहिए जिससे हम लोग जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपको रिवाइज करने के लिए। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने आप लोगों के लिए जो है क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हुए, क्विक रिवीजन लेक्चर्स बनाए हुए, जिसको आपको जो है यूट्यूब पे जाकर के पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो, आपका एकदम जल्दी जो है रिवीजन हो जाएगा। लॉ और आपका इकोनॉमिक्स पूरा मैंने 3 आवर्स के अंदर दोनों सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए। बीसीआर अगर आप और एक्स्ट्रा हाफ एन आवर डालोगे तो पूरा बीसीआर भी आपका कवर हो जाएगा। तो सिंपली नोट्स बना के रखे हैं मैंने, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। अभी के टाइम में क्विक रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगी आपको और 1.5 डेज के अंदर भी ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। तो टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल है। और अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि भाई खुद से नहीं हो रहा तो मैंने रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड करके रखा है। और टिप नंबर 3 मेरा ये रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है आज की डेट में, वो है कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, जो भी आपने प्लान अपने लिए बनाया हुआ है, उसके साथ आपको स्टिक करना। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस, लाइक हर दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ भाई डैश डे स्ट्रैटेजी, डैश डे प्लान। ठीक है, तो आप लोगों को वैसा नहीं करना, आप लोगों को चेंज नहीं करना। जो भी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपने लिए बनाई हुई है, और अगर आपने नहीं भी बनाई हुई है तो एक तरीका, सिंपल सा तरीका जो कि मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई पेपर दो। पेपर देने के बाद तुम्हारा जैसे ही लाइक एक तुम खुद के लिए एक थोड़ा सा टेस्ट लोगे ना अपना, तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम कहाँ गलत जाते हो, तुम्हारा अप्रोच किधर तुमको दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो तुमको वो चीज़ पता लग जाएगी और उसके बेस पे तुम लोग स्ट्रैटेजी खुद ब खुद ही प्रिपेयर कर लो, किसी और की तुमको ज़रूरत नहीं रहेगी। तुमने कोई पर्टिकुलर चैप्टर को ड्रॉप किया हुआ है, लाइक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सपोज डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है जो कि तुमको आता है, ठीक है, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं आता, 50% आता है, 50% नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे तुमको 50% आता है, 50% नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम एग्जाम में पहले करने को जाओगे, ठीक है, तो तुमको जाहिर सी बात है कि भाई तुमको दिक्कत आएगी, तुम पूरा नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस डाउन होएगा, तो वो शुरुआत एक अच्छी होगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये बोलूँगा या तो उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करो ही मत। अगर तुम एक उसको ऑप्शन करके बोल के छोड़ सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एक तुम उसको ऑप्शन में नहीं छोड़ पा रहे हो तो वैसी सिचुएशन में तुम उसको आखिर में करो। लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ यही, मतलब यहाँ पे हम लोग की थोड़ी सी रिजिडिटी भी आ जाती है।
ठीक है। तो आगे जब मैं 1.5 डेज आपके बचे रहेंगे तभी भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो उसमें मैं बताऊंगा भाई रिजिड हमको बिल्कुल नहीं रहना है। ये हम लोग रिजिडिटी अपने अंदर डाल देते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको पता है कि अपने को 50% ही आता है, लेकिन स्टिल अपन उसके अंदर घुस जाते हैं। हमारा दिमाग उसको बोलता है कि घुस जा, तेरे को हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होएगा। जब तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते हुए कि तुम्हारा वो 50-50 है, तो मेन जब तुम एग्जाम डे पे उसको सॉल्व करोगे तो भाई बनना ही नहीं, क्योंकि एक अलग से प्रेशर तुम्हारे दिमाग में रहेगा। पहला अटेम्प्ट रहेगा तो काफ़ी चीज़ें नहीं रहेगी। तो वैसी सिचुएशन में 50-50 वाले क्वेश्चन बनने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो उसको ड्रॉप करना ही, अगर हमने स्ट्रैटेजी बना ली है कि हम वैसे क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे तो हमको ड्रॉप ही करना है, हमको वो सॉल्व करते बैठना बिल्कुल भी नहीं है। ये इस पॉइंट को मैं यहाँ पे जो है समझाना चाह रहा हूँ कि रिजिड मत रहो। अपना जो प्लान, अपने जो स्ट्रैटेजी तुमने बनाई हुई कि इस चीज़ को अपन छोड़ेंगे, तो उस चीज़ को आँख बंद करके छोड़ दो। आखिर में टाइम बचता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई वो करना ही पड़ेगा, तो वो आखिर में देख लेना, उसको शुरुआत में तो उसकी तरफ जाओ ही मत। ये मेरा बोलने का मतलब कि आपको आपके प्लान के साथ स्टिक करना है, इसका आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है, भले ही वो 70% हो, 60% हो, 80% हो, जितना भी आपने प्रिपरेशन किया उसके ऊपर आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है पूरा का पूरा। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक करो मत चीज़ों को लेकर के। सिंपल रखो कि भाई अगर अपने को उठ के कल ये रिवीजन करना है, ये अपने को टेस्ट देनी है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ करो। उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है, उसको नोट कर लो कि भाई यहाँ दिक्कत आ रही है, उसको इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। ये सिंपल सा प्रोसेस रखो। इधर तुम बैठ करके ज़्यादा सोचने लग जाओगे, फ़ोन उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाओगे, तो ये बात ऐसे बनेगी नहीं। तो जितना हो सके अभी सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत चीज़ों को लेकर के, आराम से सॉर्टेड रहो, अपने आप पे भरोसा करो। जो भी तुमने अपने लिए प्रोसेस बनाया हुआ है उस प्रोसेस के अंदर पूरे तरीके से लगे रहो, अच्छे से उसको जो है पूरे तरीके से जो है कंप्लीट करो एंड अपना बेस्ट दो। वो ये मतलब अगर आप 70% भी कर रहे हो तो वो 70% में बेस्ट दो। अगर आपको 70% सिलेबस हुआ है उसमें आप बेस्ट दे रहे हो, तो आपको 70% में से भी सिर्फ 60% चाहिए रहेगा स्कोर करने के लिए। मतलब अगर आपको परसेंटेज की भाषा में नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल बोल रहा हूँ भाई, तुम अगर 70 मार्क का जो है अटेम्प्ट कर रहे हो तो चाहिए तो उसमें से 40 ना। 70 कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो 40 तो आराम से आ ही जाएंगे ना। अगर तुमको भरोसा रहेगा कि तुमने 70 अच्छे से किया तो 40 का कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। छोटी सी मैंने को टिप्स ये जो इंपॉर्टेंट लगी देने के लिए मैंने एंड टाइम पे आकर के दे दी। अब 5 दिन पड़े हुए एग्जाम में अभी भी है, तुम आराम से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। बस एक बात मेरी याद रखना कि एक छोटा सा जो है टेस्ट अपने लिए दे दो, उसके बेसिस पे तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुमको क्लियर रहेगी कैसे तुमको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। एंड यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब करना, रिवीजन लेक्चर्स पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने डाली हुई है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुमको क्विक रिवाइज करने में। सारी चीज़ों को मैंने बताया अभी पूरे टाइम्स के साथ में कि कितने कितने टाइम में हमने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस अपने आप पे भरोसा रखो, कर लोगे तुम लोग। See me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not